प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का विषय है विश्वासी का परीक्षा। दोस्तों जब हम विश्वासी किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो या परेशानी होती है तो अक्सर हम लोग डर जाते हैं। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस संदेश को पूरा सुने ताकि आप जान सके कि परीक्षा क्या है और परिस्थिति से हम कैसे सामना करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला विषय, परीक्षा कौन लेता है? परमेश्वर लेता है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना है, परमेश्वर लेता है, लेकिन उसमें शैतान का हाथ रहता है। आगे वचन में देखेंगे, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद में देखेंगे, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। आयुब की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 6 पद से 7 पद तक। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। दोस्तों इस वजह से हमें साफ पता चल रहा है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाह रहा है, और शैतान परमेश्वर के पास जाकर चैलेंज भी करता है कि हमें पाप में गिराने के लिए। दोस्तों हमारे विश्वास की परीक्षा किया जाता है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। शैतान हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, लेकिन परीक्षा हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। दोस्तों आयुब के किताब के बारे में आप जानते ही होंगे कि शैतान उसके जीवन में किस तरह से तबाही मचाई थी, और अंत में शैतान हार गया। लेकिन फिर भी शैतान हार नहीं मानता है। देखो लिखा है मत्ती रचित समाचार का उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 7वां वचन में, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निरहा रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लिया जा रहा है। शैतान इब्लिस उसको परीक्षा ले रहा है और परीक्षा हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस समय किस वक्त में शैतान आता है, उसको देखो। वो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निरहा, मतलब भूखा रहा, बिना खाए पिए रहा, और अंत में उसको भूख लगी। तब उसने शैतान वहाँ पर पहुँचा उसको परीक्षा लेने के लिए। कैसी घड़ी और कैसी वक्त में वो प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा ले रहा है इब्लिस शैतान, उसको देखिए। तब हम लोग जानते हैं कि शैतान हमें किस समय और किस वक्त वार करेगा, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। किस समय हमें परीक्षा लेगा उसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का जवाब देना, देखिए प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से बोल रहा है, जवाब दे रहा है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर का मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सचमुच में इस प्रकार से जवाब देने के बाद इब्लिस का मुँह बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। देखिए अगले बार फिर दूसरा विचार को लेकर आया है, दूसरा परीक्षा को लेके आया है। देखो लिखा है 5वां पद में, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए किस प्रकार से शैतान नए युक्ति को फिर से लेकर आया यीशु मसीह के सामने में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो शैतान का मुंह बंद हो गया। फिर भी वो हार नहीं माना। इब्लिस फिर दूसरे चाल को लेकर आया और फिर कहता है उसने एक ऊंचे पहाड़ पर
ले गया और वो सारे जगत के राज्य और उसका विभव को दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम या दंडवत करे तो यह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। देखिए किस प्रकार से फिर नए चाल को लेकर आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगी। दोस्तों हम लोग यहाँ देखे और जाने और पढ़ने के बाद हमें पता चला कि शैतान हमारे जीवन में आकर परीक्षा लेता है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेता है। वो परमेश्वर के पास जाकर हमारे विषय में वो कहता है कि देखो ये तेरा दास जो आपको मानता है, मैं इसे कैसे गिराऊंगा, देखो मैं कैसे इसको आपके विश्वास से हटाऊंगा। वो ऐसे चैलेंज करके परमेश्वर के पास जाता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। लिखा है आयुब की किताब उसका 2 अध्याय का 3 पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण, बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि शैतान परमेश्वर के पास जाकर किस तरह से बातें कर रहा है, किस प्रकार से चैलेंज कर रहा है कि ये मनुष्य इंसान ये तेरे पर किस प्रकार से विश्वास करते हैं और किस प्रकार से नहीं करते, उसके विषय में वो बात कर रहा है। परमेश्वर के पास जाकर चैलेंज कर रहा है कि मैं इसे पाप में गिराऊं। तब यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। दोस्तों यहाँ देखें कि परमेश्वर ने उसे आदेश दे दिया, शैतान को आज्ञा दे दिया कि जाओ तुम देखो परखो, वो हमारा संतान है, हमारा बेटा है, जो वो विश्वास करता है उसके जैसे कोई नहीं है। तो शैतान तब हमारे बीच में आकर हमारे बीच में नाना प्रकार के परिस्थितियों को लाता है और हमें परीक्षा में डालता है। दोस्तों उस परीक्षा में हमें परमेश्वर में विश्वास में बने रहना है और अंत तक डटे रहना है और अंत में हमारे ही जीत हासिल होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले वचन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ढेर सारी आशीष दे।